हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ विजय। तो आज हम बात करेंगे एक नए सीरीज़ की जिसका नाम है क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पर जाके सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, चाहे कॉन्सेप्ट वीडियोस की अपन बात करें, चाहे हम थ्योरेटिकल वीडियोस की बात करें, और साथ साथ में हम कुछ चेकलिस्ट भी मैंने मैप कर रखी हैं, तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हमने वहाँ पर बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। सेम हम क्लास 12 के साथ करने वाले हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, डेरिवेशंस को समझेंगे, और साथ साथ में क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल एक पैकेज डेवलप हो जाए कि क्या कैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। होता क्या है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है जब बच्चे फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। कभी उनको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आता है तो वो उसको न्यूमेरिकल पार्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल पार्ट इज़ व्हाट बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ रखे हैं। तो इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि हम लोग किसी भी तरीके से पूरी की पूरी 11th-12th का जो कंटेंट है वो आप तक अच्छी क्वालिटी में पहुंचाया जाए। सो होपफुली विद इन 2-3 मंथ्स आपको पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। PYQs रहेंगे, कुछ अच्छी बुक्स लाइक SCV है, और भी जो अच्छी बुक्स है उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। सो डू चेक आउट द वीडियोस ऑफ दिस चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस पूरे चैप्टर में हम लेक्चर 1 की बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है, और जैसे जैसे आप चलेंगे आपको क्रिस्प लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स नहीं डालेंगे हम। सो लेक्चर की सीरीज़ होगी, आई थिंक 20-25 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं और ये नीट या JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आई थिंक आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा 10th क्लास में, इलेक्ट्रो वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चार्जेस के बारे में आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट बनता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ आपको आइडिया नहीं होगा, और आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे या फर्स्ट टाइम ये लेक्चर आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रो को अगर हम इस पूरे पार्ट को स्प्लिट करें, सो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। सो लेट्स क्विकली स्प्लिट इट। तो पहला है बेटा आपका इलेक्ट्रो, पहला है आपका इलेक्ट्रो, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रो बोलेंगे, और दूसरा पार्ट आप इसको अगर ब्रेक करोगे सो वी विल बी गेटिंग एज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग आप पहले से ही जान चुके हैं, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। आप केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपका इंटरनल एटॉमिक मॉडल्स भी आपने पढ़े होंगे कि किसी भी एटम के अंदर किस तरह से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो अलाइन होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का आपको अच्छा आइडिया है। इलेक्ट्रो वर्ड का बेसिकली मीनिंग है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इन जनरल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑफ द बॉडी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग हो गया ये चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑफ द बॉडी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग हो गया चार्ज। अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स। सो स्टैटिक्स आपने मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9th क्लास में आप मोशन पढ़ के आ रहे हो, 11th क्लास में आपने पूरा काइनेमेटिक्स 1D पढ़ लिया है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट इलेक्ट्रिक का मीनिंग हो गया एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी एक साइंस की जो ब्रांच है, फिजिक्स की जो ब्रांच है, इसको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं फॉर श्योर, और रेस्ट में जो चार्जेस हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम जो भी चार्जेस होंगे, जो भी वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, इधर वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन सारे इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो उसको अगर आपको डिफाइन करना पड़े, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ, ठीक है। अगर आपको उसको डिफाइन करना पड़े तो आप कैसे डिफाइन करोगे? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज बॉडी लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज बॉडी एट रेस्ट। फाइन।
तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या हो गया, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, जो भी वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, उनकी स्टडी हम करने वाले हैं जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेक्चर वीडियो पॉज करके आप उसको नोट्स बनाते चलिए। देखिए टीचर्स तो आपको नोट्स देते ही देते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक्स में मेंशन है, तो अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करेंगे और सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। फाइन, अब हम चलेंगे, एक दूसरा टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं, विच इज़ चार्ज, जो हमें पढ़ना है। चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज मोटा मोटा आप ये समझिए, एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, चार्ज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर मैं पेन की बात करूं तो एक ऐसा है, मैटर है। ठीक है, आपने क्लास 6, 7 या अर्ली क्लासेस में पढ़ा है। मैटर क्या होता है, मैटर बेसिकली जो भी चीज़ें मास होता है जिनके अंदर, या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको अपन मैटर बोलते हैं। और मैटर कैसे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, इसको हम एटम बोलते हैं। राइट, तो एटम के अंदर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और साथ साथ में न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है वहाँ बाउंडेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चार्ज होता क्या है, बेसिकली हम उसको बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे ये अगर ये पेन है, ये मैटर है, तो इसके अंदर क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इसके अंदर मास हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। राइट, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, इट इज़ द साथ साथ में नोट्स बनाते चलेगा, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी of the body due to which, यहाँ से लिखेंगे due to which it produces। तो आप मुझे बताइए चार्ज की वजह से कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है अगर स्टेशनरी है, अगर मूविंग कंडीशन में है तो वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। सो इट विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, नोट करते चलिएगा साथ साथ में। ओके, सो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, और उनको एक्सपीरियंस भी करता है। ओके, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस दीज इफेक्ट्स। ये आप इसको एड ऑन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्सो एक्सपीरियंस दीज इफेक्ट। आई थिंक चार्ज की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी आपको, तो बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है कि डेफिनेशन कभी चार्ज की पूछी नहीं जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम पूरा चैप्टर चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी बेसिक आइडिया होना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर, तो ये आप अपनी नोट्स में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वैसे चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को और साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम एक पहले से ही चार्ज रीजन है, बेसिकली अगर एक चार्ज बॉडी है उसके पास दूसरी कोई चार्ज बॉडी लाएंगे तो वो उन इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। फाइन, तो ये हो गया आपका चार्ज की बात। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। कुछ टाइम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैं रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब थोड़ी सी चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज के बारे में बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। सो चार्ज के बारे में बेसिक डिस्कशन,
चार्ज कैसी क्वांटिटी होता है, जैसे मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसे चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, फंडामेंटल चार्ज, लेकिन यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे उस सारी चीज़ों को कि चार्जिंग होती कैसे है और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चार्ज कैसी होती है, इट इज़ स्केलर, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज की जो क्वांटिटी है वो कैसी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड, चार्ज को मेज़र कैसे करते हैं, जैसे हर फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उसकी यूनिट होती है। जैसे आप लेंथ की बात करो तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज़ कूलम। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी यूनिट को ही रिनेम कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कूलम। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है वो नोट कर लो आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है वो नोट कर लो। ठीक है, उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, बेसिकली अगर आप देखो तो एक कूलम जो है बड़ी यूनिट है, ये एक छोटी यूनिट है। तो 1 कूलम के अंदर कितने 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये आपका एक बेसिकली स्मॉल यूनिट है, ये अदर सिस्टम में हम इसको ऐसे मेज़र करते हैं। फाइन, हालांकि इसको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कूलम आप पढ़ते आए हैं अपने अर्ली क्लासेस से, तो कूलम भी आई थिंक सफिशिएंट है कहीं ना कहीं तक। तो कूलम आपका क्या हो गया बेटा, एक ऐसा यूनिट हो गया। फाइन, चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। अच्छा, चार्ज होता कैसे, प्रोड्यूस कैसे होता है, ये आप समझो। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है बताओ आप। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं या किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो भी अपन लिखेंगे इसमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हम प्रोटॉन को तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, प्रोटॉन बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। सो आई थिंक आप लोगों ने सबने देखा है, ये हमारे एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाहर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से प्रोटॉन होता है बेटा, और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, उन दोनों न्यूक्लियॉन्स उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं, तो उन दोनों पार्टिकल्स पे, फंडामेंटल पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है। दैट मीन्स दे आर टाइटली बाउंडेड, उनको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जब इस ऑर्बिट में हम अगर देखें तो ये ऑर्बिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर किसी भी दो बॉडीज़ को रबिंग करते हैं या किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे बाउंडेड होते हैं बेटा, ठीक है, लूजली बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली बाउंडेड। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। तो जो चीज़ लूजली बाउंडेड है इसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली लूजली बाउंडेड होते हैं, वो आराम से पुल आउट कर सकते हो आप या फिर दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। फाइन, तो मैंने आपको लिख दिया है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, और मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा साथ में, और एक आपके डाउट डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे हम मे बी ऑन संडेज़ या फिर वेंसडे में हम कुछ डाउट सेशन या प्रैक्टिस सेशन को रख सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। आई थिंक ये क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया कि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है सर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। एक और इसकी यूनिट होती है विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, 3 × 10⁹ होते हैं। राइट, कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन अब ऐड कर दो या फिर उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। चलिए
आई थिंक नोट कर लिया होगा, एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं। इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डिस्कस, ठीक है। तो पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अब चार्ज को हम पढ़ने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑफ टू टाइप। इट इज़ ऑफ टू टाइप। फाइन। कितने टाइप का होता है चार्ज? दो टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है उसको हम जानेंगे। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज की अपन बात करेंगे, ये पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आपको पता है क्योंकि दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे भी अवेलेबल होता है, बट वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, क्या कर लिए हैं? रिमूव कर दिए हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो डिफिशिएंसी हो गई, तो ये भी आप लिख सकते हो, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोनों बातें ही ठीक हैं। आप चाहें ऐसे लिखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, या आप चाहें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, दोनों बातें ठीक हैं। यहाँ पे हम क्या समझेंगे? यहाँ पे हम समझेंगे बेसिकली एडिशन ऑफ नेगेटिव क्यों होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? अब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो क्या हो गया बेटा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों बातें ही ठीक हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो साइन कन्वेंशन है, स्टार्टिंग में तो चार्ज ही था, ठीक है। किसी को इतना आइडिया नहीं था कि कैसे आपको साइन कन्वेंशन देना है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, साइन कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस was given by बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही इसको ठीक है। क्योंकि उन्होंने बेसिकली, अगर आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक देखेंगे तो हम लोग अगर नंबर्स की बात करें तो अगर आप देखो किसी भी दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आप क्या करोगे? दोनों को अगर मर्ज करोगे, दोनों को मिक्स जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट। तो ऐसे ही नंबर्स के साथ में होता है। तो नंबर्स हम अगर देखें तो अगर +2 को आप -2 के साथ ऐड कर रहे हो तो कितना आता है? 0 आता है। दैट मीन्स नल, कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन है चार्जेस का, वो डिज़ाइन किया। वो अभी हम वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप नोट कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये पहला आपका 2 टाइप्स का हो गया, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। इसको हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। बहुत सिंपल है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा, वो रिपल, ठीक है। ये हम समझेंगे दूसरी प्रॉपर्टी को। तो ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये आपको पहले से पता है। आई थिंक मैग्नेट आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैग्नेट में आपने देखा होगा 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो अपन मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, तो अपन जैसे ही लाइक पोल को एक पास रखते हैं नॉर्थ को, तो वहाँ पर रिपल्शन होता है। अगर ऑपोजिट पोल्स को रखते हैं तो फिर अट्रैक्शन होता है। ऐसा ही चार्ज के केस में भी होता है, ठीक है। एक फिगर की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास
दो अलग अलग चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा इनके बीच में, आप मुझे बताओ क्या होगा इनके बीच में, क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। तो एक इधर फोर्स लगेगा, इसको हम FR से लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। जितना फोर्स से ये रिपल करेगा इसको, उतना ही फोर्स से ये भी रिपल करेगा। ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। फाइन। अब अगर अनलाइक चार्जेस प्लेस कर दें तभी क्या होगा, उस केस में क्या हो सकता है। तो ये मैंने दो चार्जेस को रखा है विच इज़ अनलाइक, एक पॉजिटिव हो गया बेटा और एक आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। इनके बीच में क्या लगेगा, F अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं FA से लिख रहा हूँ, FA का मतलब हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से पहला वाला दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा वाला पहले को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे दो लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल करेंगे। ज़रूरी नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव, आप नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो। देखो ये आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप इसको नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, लाइक होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी रिपल करेंगे यहाँ पे। तो FR लिख रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्स के लिए आप FR यूज़ कर सकते हो, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट, है ना। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक क्लियर है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ तक मुझे लगता है कोई खास समस्या नहीं होगी आपको, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन पे हम आराम से डिस्कशन कर रहे हैं। जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा वो कूलम्स लॉ लेक्चर 2 के बाद या लेक्चर 3 के बाद लगेगा, बट पूरी फिजिक्स ईजी है अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि कोई खास परेशानी आपको नहीं होने वाली, राइट। ये हो गया। देन अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये नोट करिए बेटा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब क्या है, एडिटिविटी का मतलब एडिशन। यहाँ ये तो आपने सब समझा होगा। तो लेट सपोज एक कोई बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर 5 चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं बेटा, 5। तो ये Q1 हो गया प्लस Q1 मान लो आप, प्लस चार्ज है। ये Q2 हो गया, ये प्लस है, ये भी, ये माइनस Q3 हो गया और ये Q4 हो गया विच इज़ ऑल्सो नेगेटिव और ये Q5 हो गया विच इज़ पॉजिटिव। तो 5 चार्ज उसके अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सॉरी 5 चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज तो स्केलर प्रॉपर्टी होती है ना, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे ऐड करते हैं, जैसे आपको दो ऑब्जेक्ट का मास ऐड करना हो, कैसे ऐड करोगे। जैसे ये हमारे पास एक ये रिमोट है और एक ये पेन है, ठीक है। इसका मास अराउंड आप मान के चलो 50 ग्राम्स होगा, इसका 10-20 ग्राम्स होगा, ये 5 ग्राम्स होगा। दोनों को कैसे हम मेज़र करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोनों को ऐड कर दो, जस्ट लाइक नंबर्स, है ना। 20 + 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 जो भी आप दोनों को ऐड ऑन करके ला सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एज वी नो चार्जेस स्केलर, यहाँ पे लिख भी देते हैं चार्जेस स्केलर, ठीक है। चार्ज स्केलर होता है तो हम कैसे ऐड करेंगे, नॉर्मल रूल्स ऑफ, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इनको ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन ऐड according to ordinary rule of mathematics। ठीक है। तो हम लोग इसको नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को। तो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में कैसे ऐड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो बताओ आप मुझे कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज फाइंड आउट करना हो, सो नेट चार्ज कैसे हम इसको दे सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ ये आएगा बेटा प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है, माइनस Q3 माइनस Q4 और प्लस का Q5, ठीक है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल चार्जेस पता हो, उनको आप मैथमेटिकली ऐड करके नेट चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि प्लस Q1 लिखते नहीं हैं, आप देखो। अब कोई बोले आपको कि नहीं प्लस साइन तो लिखते ही नहीं है, ठीक है, नहीं लिखते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कन्वेंशन के लिए। अगर आप Q लिखोगे तब भी वो प्लस Q है, ठीक है। Q साइन ऑलरेडी एसोसिएटेड होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हिडन होता है, नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करना पड़ता है, राइट। अगर आप +2 लिख रहे हो, दैट मीन्स अगर आपने 2 लिखा है तब भी वो +2 है, या आपने +2 लिख दिया है तब भी वो +2 ही है,
इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं, डोंट वरी। ऑलराइट, तो ये हम नोट कर लेंगे। अब एक और अच्छी प्रॉपर्टी जिसको हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत थोड़ा वियर्ड चीज़ है, मतलब लोग समझते, कहने का मतलब ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये क्वांटाइजेशन होता क्या है पहले तो हम समझेंगे। आई थिंक आपने क्वांटम वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत क्वांटा, लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं, उन्हीं को क्वांटा बोलते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आपको आइडिया होगा। या आपने फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स के बारे में या क्वांटम के बारे में पढ़ा होगा। तो क्वांटम बेसिकली एक फंडामेंटल चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटम, छोटा से छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्वांटम बोलते हैं, राइट। एक क्वांटम फिजिक्स पूरी ब्रांच है जहाँ पे आप छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्जेस होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं उनको स्टडी करने वाले हो, राइट। अब मैं आपको एक जनरल फिगर के थ्रू समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बी ऑब्जेक्ट है। ये ए है, फाइन, ये बी है। इसमें भी कितने चार्ज हैं, भी दोनों न्यूट्रल हैं, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गई। नॉर्मल कंडीशन में तो न्यूट्रल ही होती है ना, ठीक है। इसमें भी देखो आप बेटा क्या होगा, 4 पॉजिटिव है, ठीक है, 4 नेगेटिव है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 है और बी वाले पे भी नेट चार्ज 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इंटरेक्शन की वजह से, आप मान लो हमने फ्रिक्शन किया हो या कुछ और प्रोसेस किया हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को रिमूव कर रहा हूँ। दो बॉडीज़ को जब रब करते हैं तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक बॉडी पे नेगेटिव। ये अभी हम समझेंगे चार्जिंग में, फ्रिक्शन वाले पार्ट में। तो यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर आएगा बेटा +1e, जहाँ से, ठीक है, +1 ही चार्ज आएगा। इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा -1 × e। एक ही इलेक्ट्रॉन तो गया है, तो एक ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उसी का चार्ज आएगा। जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जो बॉडी रिमूव करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, फाइन। अगर मैं इसी को डबल कर दूँ, मतलब केस चेंज कर दूँ आपके साथ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये न्यूट्रल रहेगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ये न्यूट्रल। अब मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, कितने किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए। अब क्या होगा, अब कितना चार्ज आएगा, तो इस पर बेटा कितना चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा आपका +2e, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, ठीक है। जिसने लूज़ किया है उस पर पॉजिटिव, और जिसने गेन किया है उस पर नेगेटिव। मतलब क्या है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मतलब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो मिनिमल चार्ज है, कम से कम जो चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो होना ही होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना चाहिए, है ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या फिर उसका फंडामेंटल मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नंबर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि आप हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो या 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे charge on any object is represented as integral multiple of fundamental charge of electron। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा
वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होगा। मतलब अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, Q इक्वल्स टू अगर हम डिनोट करेंगे सो इट विल बी प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे n क्या है बेटा, n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। क्या है ये, इंटीजर। तो मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो उस बेसिक फंडामेंटल जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, इसको हम फंडामेंटल चार्ज इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे छोटा चार्ज यही है। ठीक है, हालांकि कुछ साइंटिस्ट या कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि क्वार्क्स की बात करी जाती है। क्वार्क क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिन पे 1/3 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो वो बट उनको हम फंडामेंटल नहीं मानते अभी, उनको क्वांटम ऑफ चार्ज नहीं मानते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, दे आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, तो इसीलिए नहीं मानते। ठीक है, ये इंटीजर हो सकता है। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक क्वांटाइजेशन समझ गए। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो कम से कम कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल या फिर उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ मैंने आपको दिखाया अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव होगा उतना ही चार्ज और दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 ही। ठीक है, यहाँ -1 ही, यहाँ पे +2 ही, तो मैंने जनरल लिख दिया प्लस इक्वल्स टू ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफ़र होंगे, और E कितना होता है, फंडामेंटल चार्ज। जो E है ये क्या है बेटा, फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको पता है फंडामेंटल चार्ज कितनी होती है। E इक्वल्स टू होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी को बताता है बेसिकली, है ना। जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलो, अब एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, आई थिंक आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसी चीज़ें पढ़ के आए हो, कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो क्रिएट कर सकते। जैसे मास कंजर्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट। कैसे लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, चार्ज, देखो सबसे बेसिक तरीका यही है, थोड़ी ग्रामर आपको अच्छी आनी चाहिए। नीदर बी क्रिएटेड, और आप सब है ना अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, सो चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फाइन। मतलब चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाले पार्ट में कि चार्ज कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, चार्ज कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है, फाइन। अब अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से समझूं तो आप ये समझ सकते हो कि चार्ज अगर कंजर्व है तो इनिशियल चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू फाइनल के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब दो बॉडीज़ का इंटरेक्शन देखेंगे अपन, है ना। मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है,
आप इससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में सेट कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत सारी बुक्स में लिखा है, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, एक ही बात है, ठीक। इस पर +4 चार्ज है, प्लस नेगेटिव चार्ज, मतलब ये अभी न्यूट्रल, ठीक है। इस पर कितना चार्ज है? 0। कितना चार्ज है? 0, ठीक। यहाँ पे ग्लास रॉड लाया हूँ मैं जो कि चार्ज्ड है, ये ग्लास रॉड जो कि चार्ज है। इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, रबिंग करके चार्ज किया होगा, फ्रिक्शन करके चार्ज किया होगा, है ना, कैसे भी किसी मेथड से हमने चार्ज किया है। तो इस पर +4 चार्ज है, मतलब इस पर चार्ज कितना है बेटा? प्लस का 4e, ठीक बात है, सही है ना। तो अभी अगर बिफोर हमने इंटरेक्शन नहीं किया है तो आप देखो कितना चार्ज आ रहा है। क्यू इनिशियल अगर हम निकालेंगे तो क्यू इनिशियल कितना है? इसका 4e है, इसका 0 है, तो +4e आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अप करता हूँ स्लाइडिंग, ठीक है, 1 मिनट। तो जो क्यू इनिशियल है वो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4e हो जाएगा, फाइन। चलो अब क्या होगा? अब मैं इसको इंटरेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ में, कंडीशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूँ मैं, इसी कंडीशन को डिनोट, ये मैंने ये लिया प्लस 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 प्लस, ठीक। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए, मतलब जब मैंने इसको रबिंग वबिंग किया होगा, कुछ इंटरेक्शन किया होगा, तो इस पर कितने चार्ज थे? 4 पॉजिटिव चार्ज थे ऑलरेडी। यहाँ पे 1 नेगेटिव आ गया, 1 नेगेटिव ये आ गया, मतलब जो दूसरी वाली बॉडी थी इससे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ठीक बात है। इस पर कितना चार्ज बचा होगा? ये अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसका मतलब +2e बचा है, ठीक। इस पर कितना बचा है? इस पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 नेगेटिव चार्ज, इन 2 पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस पर कितना बचा है बेटा? +2e बचा है। मतलब क्या? मतलब अगर हम टोटल फाइनल चार्ज देखें रबिंग के बाद या इंटरेक्शन के बाद, ये आफ्टर रबिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, आफ्टर रबिंग की कंडीशन है। आफ्टर रबिंग कह सकते हो या इंटरेक्शन कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू फाइनल कितना आ गया बेटा? क्यू फाइनल कितना आ गया है? 4e आ गया। समझ में आया कुछ कहानी? यहाँ पे इनिशियल चार्ज भी 4e था, +4e लिख दो इसको, ठीक है, और पॉजिटिव भी कितना है? +4e। चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ, ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। हमने क्या किया? नए चार्जेस नहीं बनते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज होते हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं, फाइन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज होते हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। क्लियर है? तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम दूसरी चीज़ों को समझेंगे, राइट। नोट कर लिया? चलो अब एक और अच्छी चीज़ हम समझते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है बेटा? ये हमारा रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। मतलब देखो, ये नोट करो, चार्जेस चार्जेस रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट मतलब क्या है? देखो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो तो आप सिंपल तरीके से समझ लो, चार्ज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इसको कैसे हम लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में? चार्ज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक बात। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस का मतलब होता है चार्ज हमारा मोशन पे भी आप सेम ही रहेगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तब भी चार्ज उस पर सेम रहेगा, अगर मूव कर रहा है तब भी चार्ज उस पर सेम ही रहेगा, ठीक। मतलब सर ये कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर अभी 2e चार्ज है, ठीक है, या फिर आप मानो q चार्ज है। कितना चार्ज है इस पर? q चार्ज है, और अभी ये रेस्ट में है,
ठीक है। ये अभी एक कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है। अब इसी को मैंने मूव कराना स्टार्ट कर दिया। अगर ये क्यू को मैंने मूव कराया, लेट्स सपोज ये वी वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है, ठीक है, और ये ए बॉडी है, तो ये क्यू मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज है वो चेंज नहीं होता है। चार्ज कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली वो कितना हो जाएगा बेटा, वो क्यू रेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज हमारा क्या है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। मतलब चार्ज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या वेलोसिटी के साथ में चेंज नहीं होता है। जैसे मास होता है, ठीक है, मास होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव करने लगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा। फास्ट का मतलब लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से मूव करे, बट एग्जैक्टली तो ये पॉसिबल होता नहीं है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होता है इस केस में। फाइन, तो हम इसको यहाँ पे ये भी डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, मास इज मास कैसा होता है बेटा, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। अब आप सोच रहे हो कि बार बार आप मास को क्यों इंक्लूड कर रहे हो चार्ज के साथ में, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, इसीलिए तो दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे अपन लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमारा चार्ज कि कोई भी मास है वो लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से मूव करने लग रहा है, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा मास चेंज होता है। अब यहाँ पे अगर रेस्ट एम नॉट क्या है, एम नॉट है बेटा रेस्ट मास। ये क्या है, रेस्ट मास। मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मास ये होगा। फाइन, थोड़ा सा और इसको हम क्लियर करते हैं। ये क्या है बेटा, मास इन मोशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई आपकी। फाइन है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से नोट कर लो इसको चीज़ों को। चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज कैसा होता है बेटा, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। मतलब हम अगर मोशन में देख रहे हैं चार्ज, तो रेस्ट में भी उतना ही चार्ज होगा, मोशन में भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज को मूव कराने से या चार्ज बॉडी को मूव कराने से उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मास पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेंथ भी कहीं ना कहीं तक इनवेरिएंट होती है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट किसी पार्ट में डिस्कस करूँगा। अभी आप इतना समझिए, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। आई थिंक लेक्चर 1 में इतना ही रखेंगे हम। लेक्चर 2 जब हम करेंगे सो आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाऊंगा कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या फिर हमारा जो चार्ज है वो बेसिकली अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो फिर कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मेथड्स ऑफ चार्जिंग को भी कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप चैट बॉक्स में या मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी पिन करूँगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके डिस्कशन सेशन में आ सकते हो। प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत सारे करेंगे। मेरा एक ही मोटिव है कि जितना भी 11th-12th का पूरा कंटेंट है एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको अवेलेबल कराया जाए। बट कुछ टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है या बाउंडेशन कह सकते हो आप, तो उसकी वजह से हम बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगा सकते। बट एज सुन एज पॉसिबल आपको विद इन 3 मंथ्स 11-12 दोनों का कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। तो आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत बेहतर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 1.5 या 1.75 स्पीड पे स्विच कर सकते हैं अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हो रही हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको थोड़ा बहुत और किसी दूसरे की हेल्प करनी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वी आर द हेल्पिंग हैंड्स, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे कंटेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर और द वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम कंटेंट बना रहे हैं ये दूसरे तक पहुंचेगा और उनकी हेल्प होगी। सो मुझे भी अच्छा लगेगा, हमारा जो एफर्ट है वो लोगों तक पहुंचे। सो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। सो विद द गुड नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।